भाग्य जोरों पर, ध्यान दे कर्मों पर। रास्ता ना मिले तो अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। आगे चलकर वही रास्ता राजमार्ग बन जाता है। कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, अपना रास्ता स्वयं बनाकर आक्रामकता से सामने आने वाले राशि के रूप में वृश्चिक राशि की अपनी एक विशेष पहचान है। राशि स्वामी मंगल जल तत्व की, स्थिर तत्व की और प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आने वाले राशि को वृश्चिक राशि कहा जाता है। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधा, परेशानी और समस्याओं का स्थान कहा जाता है। अर्थात समस्या उत्पन्न होने के बाद भी संघर्ष कर सफलता प्राप्त करने वाले जल तत्व की स्थिर राशि वृश्चिक राशि होती है। जल अर्थात पानी, सदैव बहते रहना उसका मूल गुणधर्म है, लेकिन वृश्चिक राशि का जल स्थिर होता है। ऐसे विभिन्न गुणों से परिपूर्ण आपकी राशि अपना रास्ता स्वयं ही बनाती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जुलाई महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह की स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह की यात्रा जुलाई महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके षष्ठ स्थान में से शुरू है। मंगल को प्राकृतिक पाप ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रह को उपचय स्थान अच्छा लगता है। षष्ठ स्थान में आया हुआ मंगल आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। विपरीत स्थिति में भी संघर्ष करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। वहाँ राहु ग्रह भी विराजमान है। उन दोनों को षष्ठ स्थान अच्छा लगता है। इसीलिए कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, संघर्ष कर आगे बढ़ते रहने का सामर्थ्य आपके व्यक्तित्व में निर्माण होगा। उस सामर्थ्य का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का तृतीय स्थान, तृतीयेश महत्वपूर्ण होता है। वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज तृतीयेश है। उनकी यात्रा आपके चतुर्थ स्थान से शुरू है। वहाँ भले ही वे ढैया निर्माण करते हो, लेकिन साथ ही उनके द्वारा शशयोग निर्माण हुआ है। 12 जुलाई को वह वक्री होकर पुनश्च तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होता है, इसीलिए शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छा लगता है। अब वे वक्री होकर तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप तीव्रता से उनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार ग्रह तब ही वक्री होता है जब उसे अपने अधूरे काम पूरे करने हो। उस अनुसार शनि महाराज आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे, आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए महीने के प्रथम 10 दिन लाभकारी या वास्तु सौख्य से कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस महीने आपके लिए वास्तु योग नहीं बनेंगे। वैसे भी वास्तु या वाहन को हम रोज रोज नहीं लेते हैं, इसीलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। ऐसी चीज़ें शुभ योगों पर ली जाए तो उनमें लाभ की प्राप्ति होती है। संक्षेप में थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए उचित रहेगा। वास्तु योग भले ही न हो, लेकिन घर की सुख शांति वृद्धिगत होगी। घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचमेश गुरु महाराज पंचम स्थान में विराजमान है, जो आपको शिक्षा में सफलता प्रदान करेंगे। विशेष रूप से जो जातक
टेक्निकल, मैकेनिकल, फार्मेसी जैसे क्षेत्र में है उनके लिए सफलता का स्तर अधिक रहेगा, क्योंकि पंचम स्थान में गुरु महाराज और पंचम के धन स्थान में मंगल, राहु, हर्षल जैसे ग्रह विराजमान है। कुल मिलाकर शिक्षा और शिक्षा से होने वाला लाभ, इन दोनों दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इष्ट देव भी भरपूर आशीर्वाद देंगे, उनका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे, आपको वे परेशान नहीं करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, इसीलिए उस दृष्टि से प्रयास कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक जो नौकरी में है उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साथ काम करने वाले सहकर्मी और वरिष्ठ आपको परेशान करने की संभावना है, अर्थात कोई क्षण ऐसा भी आ सकता है कि यह नौकरी छोड़ दी जाए। ऐसे विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसे निर्णय कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। इसीलिए शांति से इस महीने को जाने दें। अगले महीने में स्थिति अवश्य बदलेगी। व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। आपके सप्तम स्थान में मालव्य योग का निर्माण होगा, वह 13 जुलाई तक रहेगा। यह अत्यंत शुभ राजयोग होने के कारण उससे आपको कई लाभ मिलेंगे, विशेष रूप से आर्थिक लाभ, व्यवसाय में सफलता, ऐसे लाभ प्राप्त करने के शुभ योग आपके लिए बनेंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए बड़ी ही भाग्यवर्धक कालखंड शुरू हुआ है। वास्तव में कई ग्रह जब स्वराशि में होते हैं तब सभी को उनसे थोड़े थोड़े शुभ फल मिलते हैं। अब जिस प्रकार जुलाई महीने में शनि, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र ऐसे सभी ग्रह स्वराशि में हैं, तब उनसे शुभ फल हर राशि को प्राप्त होंगे। राशि के अनुसार उनकी मात्रा कम अधिक हो सकती है। यहाँ वृश्चिक राशि के लिए भले ही कम शुभ संकेत हो, लेकिन शुभ फल निश्चित रूप से मिलेंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपका कर्मेश अष्टम स्थान में विराजमान है। 2 जुलाई को वहाँ अष्टमेश भी आएगा, जो आपका लाभेश भी है। अचानक लाभ होना, अपरिचित स्थान से लाभ होना, यह एक योग या संकेत कहा जा सकता है। लेकिन उसी समय पिताजी के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, उस पर खर्च होने के योग निर्माण होंगे। कर्म की दृष्टि से कहा जाए तो कर्म करने की अपेक्षा उसे टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी। सामान्य रूप से आपके राशि को कर्म प्रदान कहा जाता है, लेकिन इस महीने विशेष रूप से प्रथम पखवाड़े में काम टालने का आप प्रयास करेंगे। दूसरे पखवाड़े में आपके मूल स्वभाव के अनुसार उसमें बदलाव होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए लाभेश बुध ग्रह होता है। वह महीने के शुरुआत में अपनी ही दूसरी मिथुन राशि में, लेकिन आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ में बाधाएं उत्पन्न होने के योग निर्माण होने की संभावना है। हाथ में आया हुआ लाभ न मिलना, पूर्ण होने वाला काम कहीं अटक जाना जैसे प्रकार आपके साथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए जागरूक रहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक विदेश में है उनके लिए महीना लाभकारी, सफलता प्रदान करने वाला कहा जा सकता है। संघर्ष करने के बाद वहाँ उन्हें सफलता प्राप्त होगी। खर्च के दृष्टि से कहा जाए तो कई अप्रत्याशित खर्च इस महीने आपको करने होंगे, लेकिन समय समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना आपका मूल स्वभाव है, इसीलिए उस खर्चों को आप पूर्ण करेंगे।
हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 3, 13 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 19 और 28 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने में जब हम उपायों का विचार करते हैं तो गुरु महाराज महत्वपूर्ण माने जाएंगे। गुरु महाराज वृश्चिक राशि के लिए धनेश और पंचमेश होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंचमेश का पंचम स्थान से गोचर शुरू है। इस महीने गुरु पूर्णिमा भी है। उस अनुसार वृश्चिक जातकों ने ओम लोकत्रय गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।